गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 8/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशिया कप 2025 हॉकी की मेजबानी करेगा? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीन 2025 महिला एशिया कप हॉकी की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 के चीन के हांगझोउ में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा में कनाकनेस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुराधा वाड्रा, आशुतोष मुरकुटे, पीयूष चावला, संतोष कुमार सारंगी। इसका सही जवाब है एस महेंद्र को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में NBFC लाइसेंस मिला है? एटर्नल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेटा। इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस मिला है, जिससे वह अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण दे सकेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करके प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की पहल की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करके प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की पहल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दसाल्ट एविएशन और निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के धड़ के स्थानीय उत्पादन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम। इसका सही जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। दसाल्ट एविएशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के धड़ के स्थानीय उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणवादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, विराट कोहली, शिव नादर, आचार्य प्रशांत। इसका सही जवाब है आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणवादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री किरेन रिजिजू, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री किरेन रिजिजू। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य वक्त संपत्ति के प्रबंधन और निगरानी के तरीके में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुरुष नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप जीती है? मैग्नस कार्लसन, अर्जुन एरिगासी, फेबियानो कुराना, डी गुकेश। इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने पुरुष नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने जापान के किताकिशियू शहर में से प्रेरित होकर 80 एकड़ का इको टाउन बनाया है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जापान के किताकिशु शहर से प्रेरित होकर 80 एकड़ का इको टाउन बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।